Length of rectangle is increased by 10%, breadth increased by 20%. Which of the following cannot be the change in its perimeter? So इस सवाल को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या हो सकती है, मतलब उसकी रेंज क्या हो सकती है। तो क्या हम ये रेंज निकाल सकते हैं? मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, है ना, जहां पर मैंने ये बताया था कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हम एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर मैंने उसमें बोला था कि हम उसमें रेंज जरूर निकाल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि सर रेंज 10% से 20% के बीच में होगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान से समझें और इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका है बाय यूजिंग वेटेड एवरेज और वी कैन से एलिगेशन, है ना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं भाई लेंथ में जो चेंज आया है वो 10% का है और ब्रेथ में जो चेंज आया है वो 20% का, 20% का, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब पेरीमीटर जो है लेंथ और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है ना। लेंथ और ब्रेथ को मिलाकर पेरीमीटर बनता है, मतलब दोनों का एक मिक्सचर है, राइट। तो यानी कि हम यहाँ पर एलिगेशन या वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ये पता है कि भाई लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी होगी या बराबर होगी, कभी भी लेंथ ब्रेथ से छोटी नहीं हो सकती। तो हमें दो एक्सट्रीम केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ इतनी ज्यादा हो जाए कि इट इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन ब्रेथ, है ना। तो जिस तरफ वैल्यू ज्यादा होती है ओवरऑल एवरेज हमेशा उसी तरफ ज्यादा होता है, ओवरऑल एवरेज उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये वेटेड एवरेज का रूल है कि भाई अगर ये लेंथ बहुत ज्यादा है तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो 10% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ विल बी नेग्लिजिबल, ब्रेथ का चेंज नेग्लिजिबल है। जैसे कि मेरी सैलरी और अंबानी की सैलरी है ना। अगर मेरी सैलरी में 90% का चेंज हो जाए और अंबानी की सैलरी में 0.1% का चेंज हो जाए तो हम दोनों की ओवरऑल सैलरी में क्या इंपैक्ट आएगा? तो आप कहेंगे 0.1%। क्यों? आप तो कह रहे सर 90% तो मेरी सैलरी में चेंज आ रहा है, उनकी में तो केवल 0.1 आ रहा है, फिर भी दोनों की में टोटल मिलाकर 0.1 क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंबानी की जो इनिशियल सैलरी है वो मेरी सैलरी से बहुत 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 ज्यादा है, राइट। तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो अंबानी की सैलरी से डिसाइड होगा। तो अंबानी की सैलरी में 0.1% का चेंज मेरी सैलरी के 90% के चेंज से बहुत ज्यादा है ना। तो अगर लेंथ बहुत ज्यादा है ब्रेथ से तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो चेंज होगा वो लेंथ डिसाइड करेगी, यानी कि ओवरऑल चेंज 10% के बराबर होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेंथ एटमोस्ट ब्रेथ के इक्वल हो सकती है, मतलब एटलीस्ट, मतलब कम से कम इसकी वैल्यू ब्रेथ के बराबर हो सकती है, ब्रेथ से कम तो नहीं हो सकती। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, राइट। जो ज्यादा होता है उसी को तो हम लेंथ बोलते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है ब्रेथ के बराबर, राइट। ऑल्दो उस केस में वो स्क्वायर बन जाएगा तो हम ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहां 10% का चेंज आया और यहां पर 20% का चेंज आया, तो अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर होती हैं तो ओवरऑल चेंज क्या होता है? इन दोनों का एवरेज होता है 10 + 20/2, सिंपल एवरेज होता है विच इज व्हाट 15%। यानी कि दो एक्सट्रीम केसेस में, मतलब जब लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है ब्रेथ से तो चेंज आ रहा है 10%, और जब लेंथ ब्रेथ के बराबर हो गई तो चेंज आ रहा है 15%। मतलब जो ओवरऑल पेरीमीटर का चेंज होगा वो 10% से 15% के बीच में लाई करेगा। तो दिए गए ऑप्शन में ये 10 और 15 के बीच में, ये भी रेंज में, ये भी रेंज में, ये जो है इस रेंज में नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी पूछा है, मतलब 16.5%। एक तरीका इसको समझने का हो गया ये। दूसरा एस्पेक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई मैं ये कहता हूं कि लेंथ में चेंज आया 10% का, तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ पहले L थी, 10% जब हम इसको बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 110%। 110% मतलब 110/100, 110/100, 1.1, तो कितनी हो गई 1.1 L। और ब्रेथ को मैंने इंक्रीज कर दिया 20% से, राइट। सो इट बिकम्स 1.2 B, राइट। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पहले पेरीमीटर कितना था 2 इंटू एल प्लस बी, और अब पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू 1.1 L प्लस 1.2 B, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों में चेंज निकालूंगा तो चेंज कितना आएगा? इसमें से इसको घटाओगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। 1.1 L माइनस L मतलब 0.1 L, 1.2 B माइनस B मतलब 0.2 B, डिवाइडेड बाई चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इज 2 इंटू एल प्लस बी और मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया।
अब मेरे दो एक्सट्रीम केसेस है। पहला केस है कि लेंथ बहुत 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 ज्यादा बड़ी है ब्रेथ से, मतलब रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मुझे, लेंथ मतलब ब्रेथ कुछ है ही नहीं, बहुत छोटी है, लेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो भी तो एक रेक्टेंगल है। अगर लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है ब्रेथ से तो मैं ब्रेथ को इग्नोर कर देता हूं, है ना, मैं लेंथ के सामने ब्रेथ को इग्नोर कर सकता हूं। तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल चेंज आएगा 0.1 L अपॉन L इंटू 100। सो इससे कट गया 0.1 इंटू 100 मतलब 10% आ गया, है ना। जो चीज हमने यहां देखी वो हम यहां पर भी देख पा रहे हैं, है ना। दूसरा केस कि लेंथ की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ब्रेथ के बराबर हो सकती है। अगर मैं एल और बी को इक्वल रखूंगा, सपोज मैं एक्स रखता हूं इनको, तो 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना, बिकॉज नीचे x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। सो 2x से x तो कट गया, तो नीचे बचा केवल 2 इंटू 100। सो इट इज वॉट, दिस इज 0.3 इंटू 100 मतलब 30 बाई 2 मतलब 15%। यानी कि जो रेंज है वो 10% से 15% के बीच में होनी चाहिए, है ना। आप इसको वेटेड एवरेज के थ्रू भी समझ सकते हो और आप इसको नॉर्मल मेथड से भी समझ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रेंज आप 10 से 20% नहीं लेंगे। रेंज हमेशा होती है लेंथ के चेंज से लेकर दोनों के एवरेज चेंज तक, मतलब L प्लस बी बाई 2 तक, राइट। तो दैट इज द रेंज। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको कितने लोगों को पहले नहीं पता था, कितने लोगों को अभी पता चला, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।